बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के एक बड़े और मोतबर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसने अपने एक ताज़ा मजमून में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करने वाले और शाइनिंग इंडिया का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी का कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। और उनकी जो पॉलिसियाँ हैं, गरीब दुश्मन पॉलिसियाँ, मुसलमान दुश्मन पॉलिसियाँ, इलाकाई अमन की दुश्मन जो पॉलिसियाँ हैं उनको खोल कर रख दिए है। और ये उस वक्त हो रहा है जब लद्दाख के अंदर भी भारत चीन की तरफ से सख्त मौक़िफ़ देख रहा है और सख्त पिटाई भी भारत की हो रही है। अब नेपाल की तरफ से भी पिटाई होना शुरू हो गई है और पाकिस्तान भी इंतज़ार में है कि कब आप गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर की तरफ आएँ, तो फिर हम भी अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा करें और फिर आपको चाय पीने के कुछ चंद एक मौके मज़ीद भी फराहम करें। लेकिन ये जब मज़मून छपा है, ये 3-4 दिन पहले छपा है और मैं इस इंतज़ार में था कि हामिद मीर साहब शायद इस पे कोई एक आधा प्रोग्राम कर दें, कोई 2-3 ट्वीट्स कर दें, कोई शायद कोई कॉलम लिख दें, या हामिद मीर साहब के जो शागिर्द ख़ास हैं सलीम साफ़ी, वो कोई कॉलम लिख दें, कोई ट्वीट कर दें, कोई यानी प्रोग्राम कर दें एक आधा जिरगा इसके ऊपर। लेकिन फिर मुझे याद आया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के वो आर्टिकल्स तो हमारे यूट्यूबर्स को भी और हमारे इन जो शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान के ज़र ख़रीद एंकर्स हैं, इनको वो वाले आर्टिकल्स न्यूयॉर्क टाइम्स के, वाशिंगटन पोस्ट के, अल जज़ीरा के, वो गल्फ़ न्यूज़ के, इनको फ़ौरी तौर पर नज़र भी आ जाते हैं जो इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ हों, जो शायद कहीं से फ़ीड किए गए हों किसी गैर मुल्की एजेंसी की तरफ से उन अखबारात को, और जिसमें यह कहा गया हो कि हुकूमत जल्द जा रही है या हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर नहीं है। इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, आप यकीन माने इस तरह का कोई अगर यह आर्टिकल होता तो हामिद मीर कम अज़ कम इसके ऊपर 3 प्रोग्राम करते। लेकिन ये आर्टिकल चूँकि मोदी के ख़िलाफ़ है, मोदी की अहमकाना जो नालायकियाँ हैं, जो चालाकियाँ हैं, उसको ये डिस्कस कर रहा है। लिहाजा यहाँ पर फिर ये कैसे हो सकता है कि मीर साहब उसको डिस्कस करें या मीर के शागिर्द ख़ास जो साफ़ी साहब हैं वो इसको डिस्कस करें। लिहाजा फिर आखिरकार जो ज़िम्मेदारी है वो हमारे कमज़ोर कंधों पर, दोबारा आपके भाई के कंधों पर आ पड़ी। और ये जो मज़मून है ये बड़ा वाज़े इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो की गई हैं। वो एक बात तो ये की गई है कि मोदी की पॉलिसियों ने लोगों को भूखा मार दिया है। ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है इस कॉलम के अंदर, इस मज़मून के अंदर जो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपा है कि मोदी ने जो पॉलिसियाँ बनाई हैं वो सारी अमीरों के गिर्द घूमती हैं। अमीरों में, अच्छा, मोदी में एक जो चीज़ आपको भारत में और नज़र आएगी वो ये भी है कि मोदी मुसलमानों का दुश्मन है, लेकिन सिर्फ गरीब मुसलमानों का। अमीर मुसलमानों से, वो भी यहाँ के साबिक़ सदर साहब गुज़रे हैं जो 10% लेते थे, उस तरह अमीरों से वो उसकी भी दोस्ती है, वो उसको इंटरेस्ट भी देते हैं और वो मुसलमान जहाँ पे भी हो, और फिर इसके बदले वो मुसलमान भी चुप रहते हैं। वो अमीर मुसलमान, बड़े मुसलमान, वो मुसलमान जो गरीब हैं वहाँ पे भारत के अंदर, उसके अंदर जो हो रहा हो, फिर अमीर मुसलमान चुप रहते हैं और अमीर मुसलमानों को फिर एक तरह से आफ़ियत मिलती है मोदी की इस इंतहा पसंदाना हुकूमत की तरफ से। लिहाजा इस मज़मून में जो बड़ी चंद बातें की गई हैं, जो दावे किए गए हैं, जो मोदी की हकीकत को वाज़े किया गया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी की पॉलिसियों ने लोगों को, भारत जो पहले ही गुर्बत के अंदर मारा हुआ है, जहाँ बहुत बड़ी तादाद गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, वह मोदी की इंतहा पसंदाना और अहमकाना पॉलिसियों ने लोगों को भूखा मार दिया है। ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर उसके साथ कंपैरिजन किया है जो पॉलिसीज़ थी पाकिस्तान की और इंडिया की कोरोना के हवाले से, और जितनी अमवात और केसेस हुए हैं उनका भी कंपैरिजन किया है। इस मज़मून में मज़मून निगार का कहना ये भी है कि अगर आप रेशो निकालें आबादी की, तो फिर भी पाकिस्तान में केसेस बहुत कम हैं, पाकिस्तान में अमवात भी कम है, पाकिस्तान में पैनिक भी कम है कोविड-19 से रिलेटेड। लेकिन भारत के अंदर शोर तो बहुत ज़्यादा है, क्रेडिट लेने की ज़िम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा है, दौड़ है एक कि क्रेडिट लेना है। मोदी साहब जिस जलसे में जाते हैं, जिस रैली में जाते हैं, जिस मीटिंग में जाते हैं, वो टीवी पे जाएं या रेडियो पे ख़िताब करें, वो क्रेडिट लेते नज़र आते हैं कि मेरी पॉलिसियों की वजह से
भारत एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया है, और भारत जो कोरोना से बचा है, मोदी साहब वो क्लेम करते हैं कि वो मेरी वजह से बचा है। लेकिन साथ वो जो चीज़ें करते रहे हैं, उसके बाद अब न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि आपने इतनी अगर अच्छी पॉलिसियाँ की थी और इतने अच्छे डिसीजंस लिए थे और बहुत ज़्यादा डिसीजंस लिए थे, तो फिर आपके मुल्क के केसेस तो कम होने चाहिए थे, क्योंकि आपने फौरी तौर पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया था, सख्त से सख्त पाबंदी लगा दी थी। इतनी सख्त आपने पाबंदी लगाई थी और फौरी तौर पर लगाई थी कि लाखों लोगों को गाड़ियों से निकाल कर रोड्स के ऊपर फेंक दिया गया था। उनका सामान भी उनके सराहने होता था कि आप ये लेकर जाएं। कल परसों BBC ने एक स्टोरी कवर की है कि 1200 किलोमीटर का फासला एक लड़की ने अपने वालिद को साथ बिठाकर साइकिल के ऊपर तय किया है। उसका बीमार वालिद उसके साथ था, क्योंकि उनका रोज़गार छिन गया था और आपने फौरी तौर पर फैसला करके पाबंदी लगा दी थी। लेकिन पाकिस्तान तो फिर 1-1.5 हफ्ता उसने दिया, लोग मूव हुए, अपने अपने घरों को पहुँचे। कोई मुसाफिर रोड पर चलता हुआ नज़र नहीं आया कि जिसको गाड़ियों वालों ने उतार दिया हो या ट्रेन वालों ने उतार दिया हो। लिहाजा मज़मून निगार जो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, वो ये भी पूछते हैं मोदी से कि आपकी एक इंतहाई सख्त पॉलिसियों के बावजूद पाकिस्तान में केसेस कम हैं, पाकिस्तान में अमवात कम हैं, भारत में केसेस भी ज़्यादा हैं, अमवात भी ज़्यादा हैं, इसकी आखिर क्या वजूहात हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये मोदी की नाकाम पॉलिसियों का नतीजा है। साथ वो ये भी कहते हैं कि फ़ैसलों की तादाद नहीं, उनके असरात जाने जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि मोदी साहब जब क्लेम करते हैं कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, वो 8-10 चीज़ें अपनी गिनवा देते हैं, लेकिन उसके असरात जो हैं वो उल्टे नज़र आते हैं। पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान में के ऊपर तनकीद भी की जाती है कि पाकिस्तान ने कोई इतने ज़बरदस्त इक़दाम नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में इसका फैलाव कम है, इसके लोग इन्फेक्टेड लोग कम हैं कोरोना 19 के, और अमवात भी कम हैं। लिहाजा न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि आपके फ़ैसलों की तादाद नहीं बोलती, बल्कि फ़ैसलों के जो असरात होते हैं वो मैटर करते हैं, वो बोलते हैं, और लोग उनको काउंट करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनको देखती है। और साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी लिखा है कि भारतीय अवाम मोदी की हुकूमत पर एतमाद खो रही है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। 5th जनरेशन वारफेयर का दौर है, लोग प्रॉक्सी वार्स करते हैं। अब कंट्रीज़ उस तरह लेके एक दूसरे के ऊपर टैंक्स लेके नहीं चढ़ दौड़ती, बल्कि अब वो जिस तरह भारत कहता है कि मेजर कबूतर उसने पकड़ा है, हमारा एक कर्नल कबूतर, वो कहता है कि जी इसके अंदर ये जो है वो जासूसी करने आया था। हमने कुछ अर्सा पहले भी एक कबूतर देखा था, फिर हमने एक भैंस भी देखी थी, एक गाय भी देखी थी। अब भारत जो है वो इन चीज़ों पे उतर आया है। लेकिन ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो चीज़ जो इन्होंने लिखी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय अवाम नरेंद्र मोदी पर और अपनी हुकूमत पर एतमाद खो रही है। और जब किसी मुल्क की अवाम अपने लीडर्स पर, अपनी हुकूमत पर एतमाद खो दे, तो फिर वक्त ज़वाल शुरू हो जाता है। और शायद मोदी का जो इंतहा पसंदाना रवैया है, जो उनकी झूठी अना परस्ती है, वो अब लोगों का एतमाद उन पर से उठवा रही है। और साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी लिखा है कि साबित हो गया मोदी का हिंदुस्तान सिर्फ अमीरों के लिए है। ये भी बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि मोदी का जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ अमीरों के लिए है। अमीर चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो मोदी के मंजूर नज़र हैं, वो ठीक रहते हैं मोदी साहब के साथ, और मोदी साहब उनके साथ ठीक रहते हैं। और फिर ये भी कहा गया है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि छोटी ज़ात और अक़लियतों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि हर हवाले से, कोरोना के हवाले से भी और ओवरऑल भी, जो छोटी ज़ातें हैं, यानी हिंदू भी जो छोटे हैं, उनका हाल भी मुसलमानों वाला है। जो ईसाई हैं, गरीब हैं, उनका हाल भी वही है। जो सिख हैं वहाँ पर, उनके साथ भी वही है। तो ये कहा गया है कि छोटी ज़ात और अक़लियतों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है मोदी की हुकूमत में। ये भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है न्यूयॉर्क टाइम्स की। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ समझने की है वो ये भी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये समझता है कि जो LOC पर छेड़छाड़ हो रही है मोदी की तरफ से, और अब जो चीज़ें लद्दाख के ऊपर हमें नज़र आ रही हैं, वो भी मोदी की अपनी पॉलिसियाँ, जो नाकाम होती पॉलिसियाँ हैं, उनसे तवज्जो हटाने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म कोई 5 बार 1 महीने के अंदर ये कह चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा भी 10 बार ये कह चुके हैं
کہ فالس فلیگ کا ہمیں خطرہ ہے بھارت کی طرف سے. جس طرح پہلے پلوامہ کا فالس فلیگ کیا گیا تھا، پھر ہندواڑہ کا کیا گیا، اس طرح ہمیں خطرہ ہے کہ بھارت اپنی ناکام پالیسیوں کو چھپانے کے لیے اور اپنے ملک کے اندر جو فسادات ہیں ان پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان میں در اندازی کر سکتا ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان کو اگر اس بات کا ادراک ہے، پاکستان کو پتہ ہے کہ فالس فلیگ کی تیاری کی جا رہی ہے، تو پھر پاکستان کے پاس اس کی ریٹیلیشن کی بھی پوری تیاری ہے. اور وہی بات جو پرائم منسٹر نے کہی تھی کہ شاید پاکستان ریٹیلیشن کرنے کا سوچے نہیں، بلکہ پاکستان ریٹیلیشن کرے گا. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.